शुरू कर। सिंहरण क्या है? सैनिक, दुर्ग द्वार टूट गया है, यवन सेना भीतर आ गई है। सैनिक कहता है। सिंहरण कहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, द्रोण और समस्त मालव सेना से कह दो कि सिंहरण तुम्हारे साथ मरेगा। अलका से कहता है कि तुम मालविका से कहो को साथ लेकर अंतःपुर की स्त्रियों को, घर अंदर की स्त्रियों को भूगर्भ द्वार से सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अलका, मालव के ध्वंस पर ही आर्यों का, मालव का जब खत्म होगा तभी आर्यों का यशो मंदिर ऊंचा हो सकेगा। जाओ। अलका का प्रस्थान होता है, अलका चली जाती है, यवन सैनिकों का प्रवेश होता है, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश और युद्ध। एक यवन सैनिक दौड़ा आता है और युद्ध शुरू होता है। यवन सेनापति सैनिकों शूद्रकों की सेना भी पीछे आ गई है, बाहर की सेना को उन लोगों ने उलझा रखा है। चंद्रगुप्त यवन सेनापति, मार्ग चाहते हो या युद्ध? मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है तुम्हारा जीवन। सैल्यूकस कुछ सोचने लगता है, हम दोनों के लिए प्रस्तुत है किंतु। चंद्रगुप्त, शांति मार्ग 2 जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना। और इस तरह यवन सेना का प्रस्थान, चंद्रगुप्त का जय घोष। अब शुरू होता है नाटक का दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में रावी का तट है, सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर हैं वहाँ पर। चाणक्य, पौरव देखो यह नृशंसता की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब यह समझ आएगा। पर्वतेश्वर, जो मैं मानता हूँ यह आप ही कर स्तुत्य कार्य है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का पौरव, आज फिर से उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने पहले तुम्ही से सहायता मांगी थी और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ, ये कहता पर्वतेश्वर। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ और अच्छा यवनों को आज विदा करना है। वो चाणक्य आश्वस्त हो जाते हैं, कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और अब यवनों को आज हम भगा देंगे। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि आते हैं, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, मालविका, आम्बिक इत्यादि का यवन और भारतीय राणावादियों के साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित ना रह सकूँगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस ब्राह्मण दांडयायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिकंदर, आर्य वीर, मैंने भारत से हरकुलस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा और देखा डेमास्थनीज, संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस, सम्राट यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर, धन्य है आप, मैं तलवार खींचे हुए भारत आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ, जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो, भारतीय सदैव तुम्हारे उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो, यानी समुद्र की यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। हम युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और नाव चलती है और सिकंदर भारत से वापस चला जाता है। तो अब जो सिकंदर था वो पौरव और चंद्रगुप्त की सेनाओं से ने उनके साथ अच्छा किया था, उनको जीवन दान दिया था, इसलिए वो उससे खुश हो जाता है और वो उनका भारत वापस लौटा कर चला जाता है। आशा है कहानी आपकी समझ में आ गई होगी।